जय भारत। कल वाले क्लास में हमने बेसिक इनइक्वालिटी का पहला क्लास ले लिया था और उसमें ए इंटू बी ग्रेटर देन जीरो ये जो कैसे सॉल्व करते हैं उसके तरीके देख लिया था। थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो ए इंटू बी अगर ग्रेटर देन जीरो होता है मतलब दो नंबर का प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव आता है तो कब आता है, तो दो केस में हमने देखा था। तो पहले केस में क्या था कि दोनों के दोनों नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, तो ए ग्रेटर देन जीरो एंड बी ग्रेटर देन जीरो ये वाला होना चाहिए केस। या फिर केस सेकंड में हमने क्या बोला था कि ए की वैल्यू भी लेस देन जीरो और बी की वैल्यू भी लेस देन जीरो। तो ये दो केसेस में इनका जो आंसर आता है वो पॉजिटिव आता है। तो ये केस और ये केस और ये केस अलग है और ये केस अलग है। तो इसका मतलब दोनों अलग अलग केसेस के बीच में हमको क्या कर लेना होता है और लेना होता है। मतलब एक केस को सॉल्व करेंगे एक केस को सॉल्व करेंगे, दोनों के बीच में एंड का मतलब कितना था इंटरसेक्शन। ये केस को सॉल्व करो ये केस को सॉल्व कर लो, दोनों के बीच में एंड है मतलब इंटरसेक्शन ले लो। मतलब इन दो केस का इंटरसेक्शन ले लो और जो आंसर आ रहा है उसको कंबाइन करो, और ये दोनों केस का जो इंटरसेक्शन ले लो जो आंसर आ रहा है उन दोनों के बीच में यूनियन लगाना होता है। यूनियन का मतलब पहला जो सेट है उसको जैसे वैसे लिख दो, दूसरा सेट भी उसमें ऐड करना होता है, लेकिन ऐड करते समय रिपीटेशन ना हो ये ध्यान में रखना होता है। ये शायद आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आज आगे बढ़ते हैं हम लोग और दूसरे टाइप की इनइक्वालिटी ले लेते हैं। दो रो कैसी है, ए इंटू बी लेस देन जीरो होगा। अगर ए इंटू बी का प्रोडक्ट लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो का मतलब कितना नेगेटिव होता है। तो दो नंबर का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव होता है तो कब होना चाहिए नेगेटिव, तो जैसे कि हमने कल एक मैट्रिक्स बनाया था, अगर यहाँ पे ए और बी है ये दो नंबर है और इन दोनों का प्रोडक्ट कर रहा हूँ मैं, तो इसका साइन सिस्टम क्या आएगा ये अगर मुझे चेक करना है। तो कल हमने देखा था कि प्लस प्लस ले लेते हैं, तो ये प्लस प्लस अगर लेते हैं तो इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा प्लस में आएगा। एक प्लस लेता हूँ और एक निगेटिव लेता हूँ तो प्रोडक्ट कितना आएगा नेगेटिव आएगा। एक निगेटिव और एक पॉजिटिव तो कितना आएगा नेगेटिव आएगा, और दोनों के दोनों अगर निगेटिव लेते तो नेगेटिव आएगा। ये शायद आप लोग पढ़ते आ रहे हो, बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे। प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। तो ये दो जो चीज़ें थी ये तो हमने कल डिस्कस कर लिया है। अब ये दो जो चीज़ें है उसके बारे में डिस्कस करना है। तो मुझे क्या चाहिए, ए इंटू बी का प्रोडक्ट कितना है नेगेटिव है, ए इंटू बी का प्रोडक्ट कितना है नेगेटिव है। इसका मतलब कितना चाहिए कम से कम। इसमें भी क्या होगा कि केस वन ले लेंगे हम लोग कैसे, ए की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी मतलब पहला ये जो नंबर है पॉजिटिव होगा और दोनों का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव होना चाहिए तो कम से कम दोनों में से एक नंबर क्या होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए। और ये को तो हमने पॉजिटिव कर लिया तो बी को नेगेटिव करना ही पड़ेगा, तब जाके दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा नेगेटिव आएगा। और ये अगर ए को पॉजिटिव कर लिया और बी को अगर नेगेटिव कर रहे हैं हम लोग, ए को पॉजिटिव और बी को अगर नेगेटिव कर रहे हैं तो ये क्या कंपलसरी है या फिर ऑप्शनल है। मतलब ये पॉजिटिव और बी नेगेटिव ये ऑप्शनल चीज़ें हो रही है कंपलसरी हो रही है। तो देख लो अगर ये पॉजिटिव तो बी नेगेटिव होना ही पड़ेगा, मतलब कंपलसरी को होना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों के बीच में एंड आ जाना चाहिए। तो ए ग्रेटर देन जीरो एंड बी लेस देन जीरो अगर ऐसा होता है तब जाके इसका दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो नेगेटिव आएगा, दूसरे केस में नेगेटिव नहीं आ सकता। मतलब ए की वैल्यू पॉजिटिव और बी की वैल्यू पॉजिटिव वाले केस में नहीं होगा। ओके, ये हो गई पहली केस। दूसरी केस में क्या होगा, अब उल्टा ये जब ए की वैल्यू अगर निगेटिव होती है, ए की वैल्यू अगर निगेटिव मतलब ए लेस देन जीरो हो गया, ये निगेटिव है। अब इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसका मतलब दूसरा नंबर निगेटिव नहीं चलेगा, दूसरा नंबर क्या होना चाहिए कंपलसरी के पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब ये लेस देन जीरो अगर होगा तो दूसरा नंबर बी जो होना चाहिए वो होना चाहिए पॉजिटिव, मतलब बी ग्रेटर देन जीरो होना जरूरी है। समझ में आ रही है आप लोगों की चीज़ें, ये नेगेटिव तो बी पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, और ये अगर पॉजिटिव तो बी नेगेटिव, ए हो जाना चाहिए। ओके, तो ये अगर समझ में आ रहा है तो हम लोग कुछ प्रॉब्लम करके देख लेते हैं। जैसे कि मान लेता हूँ पहला प्रॉब्लम ले लेता हूँ मैं, x माइनस टू है और यहाँ पे लिखा है हमने x माइनस 5 और इसका जो प्रोडक्ट है वो लेस देन जीरो है। अब यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है x माइनस 2 कर रहा है और b का काम कौन कर रहा है x माइनस 5 कर रहा है। तो x माइनस 2 ए का काम x माइनस 5 बी का काम, दोनों का प्रोडक्ट जो है कितना है लेस देन जीरो अगर है। तो अब हमको सॉल्व करना कैसे है, तो हम सीधा सीधा x माइनस 2 लेस देन जीरो और x माइनस 5 लेस देन जीरो ऐसा नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, ये जो साइन है ना x माइनस 2 भी लेस देन जीरो और x माइनस 5 भी लेस देन जीरो कर लेते हैं। तो अगर x माइनस 5 लेस देन जीरो हुआ तो पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। x माइनस 5 लेस देन जीरो तो ये भी नेगेटिव हो गया, तो ये भी नंबर नेगेटिव और ये भी नंबर नेगेटिव। तो प्रोडक्ट क्या आना चाहिए पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे कितना लिखा है नेगेटिव लिखा है, मतलब गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, बराबर है क्या। जैसे कि हमको क्या आदत होती है कि ऐसे x माइनस 2 है और इंटू
x माइनस 5 है, इसका मतलब अगर इसका आंसर 0 होता है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, x माइनस 2 को भी 0 करते हैं और x माइनस 5 को भी 0 करते हैं। जैसे इस वाले केस में तो चल जाएगा, क्योंकि दोनों में से एक नंबर भी अगर 0 होता है तो भी आंसर इसका 0 आ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो और दोनों के दोनों भी अगर 0 होते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही साइन अगर बदल जाएगा, x माइनस 2 और x माइनस 5 और लेस देन अगर 0 होगा तो इसका मतलब ऐसा लिखना ये महापाप होगा, x माइनस 2 लेस देन 0 और x माइनस 5 लेस देन 0। ऐसा नहीं कर सकते भाई लोग, ठीक है ना, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। ऐसा करेंगे तो दोनों नंबर निगेटिव हो गए, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, कभी इसका आंसर लेस देन 0 नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो करना पड़ेगा अपने को ये वाले रूल दोनों को फॉलो करना पड़ेगा। अगर दोनों का प्रोडक्ट अगर लेस देन 0 है तो ए की वैल्यू पॉजिटिव अगर है तो बी की वैल्यू निगेटिव लेना पड़ेगा, और अगर ए की वैल्यू निगेटिव है तो बी की वैल्यू पॉजिटिव लेना पड़ेगा। चलो ठीक है, तो कर लेते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे देख लो। हाँ, केस फर्स्ट में क्या करना पड़ेगा अपने को, पहला x माइनस 2 जो है इसको पॉजिटिव बोल देंगे, एंड दूसरा वाला कौन सा है, x माइनस 5 जो होगा उसको करना पड़ेगा नेगेटिव। ठीक है, तो एक को कर लिया पॉजिटिव तो एक को करना पड़ेगा नेगेटिव। सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है ये हो जाएगा x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, मतलब कितना हो गया, x की वैल्यू हो जाएगी 2 से ज़्यादा, एंड इस साइड से कितना होगा, इधर कितना लिखा है x माइनस 5 लेस देन 0, तो माइनस 5 उधर जाके क्या होगा, प्लस 5 होगा, तो x लेस देन 5 होगा। तो सॉल्व कर ले इसको, दोनों के बीच में क्या है वैसे एंड है, मतलब क्या है इंटरसेक्शन। तो ये होगा नंबर लाइन हमारा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5। ओके, तो x की वैल्यू 2 से ज़्यादा मतलब क्या कि 2 तो यहाँ पे है, तो 2 पे ओपन है इसलिए यहाँ पे ओपन कर दिया हमने, मतलब एम्प्टी सर्कल बना दिया, और 2 से ज़्यादा मतलब ये हो गया इतना सॉल्यूशन, और x लेस देन 5 है और ये 5 भी कैसा ओपन है, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो ये हो गया इस दोनों का, हमने इसको भी प्लॉट कर लिया और इसको भी प्लॉट कर लिया। अब क्या करना पड़ेगा अपने को करना पड़ेगा दोनों का इंटरसेक्शन में क्या करना होता है अपने को, इंटरसेक्शन में करना होता है कि दोनों के अंदर इसका सोल्यूशन होना चाहिए, मतलब इस वाले में भी और इस वाले में जो कॉमन एलिमेंट्स है इसके अंदर आ जाएंगे। और देख लेते हैं, तो ये जो ऊपर वाला सोल्यूशन है किसका है, ऊपर वाला x ग्रेटर देन 2 का, और नीचे वाला किसका सोल्यूशन है, एक नीचे वाला सोल्यूशन है x लेस देन 5 का। अब इससे पहले, ये 2 से पहले तो ऊपर से एलिमेंट कवर नहीं हुए, मतलब ये एलिमेंट्स कवर नहीं होंगे, बराबर है क्या। और इसके आगे 5 के आगे ऊपर से कवर हो रहे लेकिन नीचे से कवर हो रहे, मतलब ये भी एलिमेंट्स नहीं आएंगे। तो कौन से एलिमेंट्स, तो इसके बीच वाले जो एलिमेंट्स है, ये वाले एलिमेंट्स 2 से लेकर 5 के बीच में, ये पर्टिकुलर एलिमेंट्स ये ऊपर से भी कवर हो रहे और नीचे से भी कवर हो रहे, इसका मतलब ये दोनों के अंदर है। तो ये अपना सोल्यूशन होना चाहिए कितना, 2 से लेकर और 5 तक के बीच में। और आप देख लो ओपन और क्लोज कहाँ पे आएगा, ओपन और क्लोज कहाँ पे आएगा, तो 2 से लेकर 5 के बीच में, 2 से लेकर 5 के बीच में 2 जो है ओपन है और उसमें 5 ओपन है, इसका मतलब कितना आना चाहिए सोल्यूशन हमारा, 2 से लेकर 5 तक का ये सोल्यूशन हमारा आ जाना चाहिए। समझ में आ रही है आप लोगों को? ये हो गया पहला केस, और इसका सोल्यूशन कितना आ गया, इसका सोल्यूशन आ गया 2 से लेकर 5 के बीच में। ये हो गया x पहले वाले केस का सॉल्यूशन। अब बढ़ते हम लोग सेकंड वाले केस के तरफ। तो केस सेकंड में क्या होगा, केस सेकंड में होगा, अब ये को हमने क्या किया था, पॉजिटिव लिया था, अब ये को, ये मतलब कितना x माइनस 2 को क्या करना पड़ेगा, निगेटिव लेना पड़ेगा। और दूसरा जो केस था, दूसरा जो नंबर था कौन सा था, x माइनस 5, और इसको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा। पहले वाले नंबर को कर लिया हमने निगेटिव और दूसरे वाले नंबर को करना पड़ेगा पॉजिटिव। ओके, अब देख लेते हैं, अब इसका सोल्यूशन कितना आना चाहिए, तो यहाँ पे x लेस देन हो जाएगा 2 एंड इस साइड से कितना होगा, x ग्रेटर देन हो जाएगा 5। ओके, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं इसको, ये हो गया 2 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब देख लेते हैं 2 से कम है, 2 से कम मतलब क्या, इसके बाहर, और दूसरा क्या है, दूसरा जो है 5 से ज़्यादा मतलब इसके आगे। अब अपने को क्या निकालना है, दोनों के बीच में क्या है, एंड है। एंड का मतलब कितना होता है, इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। दोनों का जब इंटरसेक्शन निकालना है तो होना चाहिए कॉमन एलिमेंट्स, दोनों के अंदर भी होना चाहिए। अगर दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट्स होना चाहिए, दोनों के अंदर अगर एलिमेंट्स होना चाहिए तो देखना पड़ेगा मुझे कि कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं क्या। तो यहाँ से लाइन बना दिया हमने, यहाँ से लाइन बना दिया, देख लो 2 से पीछे ये तो लाइन तो कोई है ही नहीं, और ये कहाँ तक है, 2 से पीछे ही है, और ये 5 से आगे ही है, मतलब दोनों के बीच में ऐसा कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं दिख रहा मुझे। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, इन दोनों के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो इस केस का जो सॉल्यूशन आ जाएगा कितना, नल सेट, मतलब एक भी सॉल्यूशन इसमें नहीं आएगा। तो हो गया 5, तो x बिलोंग्स टू 5, मतलब सेकेंड केस का जो सॉल्यूशन है कितना है,
कुछ भी नहीं है, मतलब 5 होगा। तो आपने को करना पड़ेगा क्या, अब सॉल्यूशन को कंबाइन करने की बात है तो करना पड़ेगा केस 1 और केस 2 को, ये जो सॉल्यूशन है केस 1 का और ये जो सॉल्यूशन है केस 2 का, जो कि कुछ भी है नहीं, दोनों का क्या करना पड़ेगा, यूनियन लेना पड़ेगा। यूनियन का मतलब कितना होता है कि पहले एलिमेंट को ऐड कर लो, फिर दूसरे एलिमेंट को ऐड ऐसे करेंगे जो कि रिपीट ना हो, लेकिन इसमें तो कुछ है नहीं ऐड करने जैसा, तो बस यही हमारा क्या होना चाहिए, फाइनल आंसर हो जाना चाहिए और यही इसका होगा आंसर। ठीक है, तो 2 से लेकर 5 तक के एलिमेंट जो है, जो भी एलिमेंट ले लेंगे और इस वाले क्वेश्चन में रख देंगे तो इसका आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। 2 से 5 तक के बीच में, 2 से लेकर 5 तक के बीच में क्या आएगा, कौन सा लग रहा है, 3 आएगा। 3 अच्छा ही नंबर है तो 3 लग दिया यहाँ पे। 3 - 2 कितना आएगा, 1। 3 - 5 कितना आ जाएगा, -2। तो 1 - 2 कितना है, -2, लेस देन 0 आ गया, मतलब आंसर बराबर है। 2 से लेकर 5 तक के बीच में कोई भी दूसरा नंबर ले लो इसकी बाहर वाला, जैसे मान लेता हूँ 10 रख दिया इसके अंदर, तो 10 - 2 8, 10 - 5 5, तो 8 × 5 कितना आएगा, कि जितना भी आएगा लेकिन कम से कम पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। मतलब ये इसके बाहर के नंबर के लिए पॉजिटिव आ रहा है, इसके अंदर के नंबर के लिए नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये बराबर चल रहा है, बराबर है क्या। तो ये इसका सॉल्यूशन निकालने का तरीका है, A × B लेस देन 0 का। ठीक है, एक आध और क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको थोड़ा मजा है। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे x² + 3x और +5 नहीं लेते हैं, कितना ले ले, 1, और इसका आंसर लेस देन 0, ऐसे x² + 3x + 1 लेस देन 0, ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्या ये फैक्टर के टर्म में लिखा है या फिर डी फैक्टर के टर्म में लिखा है, वो डिसाइड करना है। डिसाइड कैसे करने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपको दो नंबर का प्रोडक्ट दिख रहा है या फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन में दिख रहा है। यहाँ पे जो चीज़ है x² + 3x + 1 जो है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन के टर्म में है ये, तो इसका मतलब कैसा है, डिफैक्टराइज टर्म में लिखा हुआ है। अपने को क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर्स बनाना पड़ेगा। तो कल शायद आपको समझ में आ रहा होगा, तो अगर जिसके अल्फा एंड बीटा जिसके रूट्स होते हैं, रूट्स बोल रहा हूँ मैं, ये जिसके रूट्स होते हैं उसके फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स बनते हैं x - अल्फा और x - बीटा। इन दोनों का जो प्रोडक्ट कर देंगे और इक्वल 0 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद यही रूट्स आ जाएंगे। रूट्स अगर आ गए तो रूट्स को क्या करना पड़ेगा, x - अल्फा x - बीटा, मतलब x माइनस लिख के वहाँ पे रूट लिखना पड़ेगा, x माइनस बोल के वहाँ पे रूट लिखना पड़ेगा। जब रूट्स की बात होती है तो सॉल्यूशंस की बात होती है तो यहाँ पे तो सबसे पहले तो क्या कर लेंगे हम लोग, ये तो अगर ज़रूरत पड़ती है तो यूज़ करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे देख लो, अब इसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके फैक्टर्स बनाना है। तो फैक्टर्स कैसे बनाएंगे, इस 1 के फैक्टर बनाएंगे जो कि एडिशन सब्ट्रैक्शन +3 आ जाए, और जनरली और हमको ये 1 के फैक्टर तो ऐसे कोई पॉसिबल नहीं दिख रहे कि जो मतलब जो इतना हम लोग समझ सकते हैं डायरेक्ट, उतना तो समझ नहीं आ रहा है कि इसके फैक्टर क्या बनेंगे, लेकिन फैक्टर तो बनेंगे वैसे, बराबर है क्या। तो वो मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं क्या करूँगा कि ये डायरेक्ट इसका फार्मूला लगा दूंगा, फार्मूले से हम लोग इसके फैक्टर बनाएंगे। तो फार्मूला आपको दिमाग में है, तो ये -3 + और माइनस √9 माइनस हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय होगा 2, ऐसा सही है क्या। -3 + और माइनस 4 9 - 4 क्या क्या लिखा है, ये यहाँ पे माइनस भी लिखा हुआ है, ये प्लस और माइनस √b² मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो गया, -4 × a × c, ये की वैल्यू कितना 1 है, c की वैल्यू 1 है, तो डायरेक्ट 4 लिख दिया मैंने, डिवाइड बाय 2 × 1 2 × a, की वैल्यू कितना 1 है। जितना कम लिखोगे उतना आप फायदे में रहोगे वैसे भी। तो देख लो ये कितना आ रहा है, ये होगा -3 + और माइनस √5 डिवाइडेड बाय होगा 2। तो दो रूट्स आ गए, पहला जो रूट आ गया कितना -3 प्लस होगा √5 और डिवाइडेड बाय 2, और दूसरा जो रूट आएगा x इक्वल हो जाएगा -3 माइनस हो जाएगा √5 डिवाइडेड बाय होगा 2। दो रूट्स आ गए ना, तो कहाँ तक आ गए हम लोग, अल्फा और बीटा रूट्स तक आ गए। अपने को फैक्टर चाहिए, फैक्टर क्या करना पड़ेगा फिर, x - a रूट और x - a रूट, तो हो गया कैसे, x माइनस और ये कितना आएगा -3 प्लस हो जाएगा √5 और डिवाइडेड बाय होगा 2, सही है ना। और दूसरा फैक्टर कैसे आएगा, x माइनस और ये दूसरा फैक्टर कैसे आएगा -3 माइनस √5 और डिवाइडेड बाय 2, ये दूसरा फैक्टर हो गया, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, लेस देन 0 है। क्वेश्चन कितना भी बड़ा आ जाए, कितना भी छोटा आ जाए, प्रोसीजर जो है वही रहेगा, बराबर क्या। दो फैक्टर पहले बना लो, दो फैक्टर बनाने के बाद अब आगे की सिस्टम वही है। ये अभी क्वेश्चन घुमा फिरा के, मतलब क्वेश्चन जो है हार्ड कैसे बनता है, अपने को कंसेप्ट क्या मालूम है, कंसेप्ट ये मालूम है, ये इंटू बी, ये इंटू बी कितना है, लेस देन 0 है, ये कंसेप्ट मालूम है। इसको सॉल्व कैसे करना है अपने को, ये करना है, ये को लेस देन 0 कर लिया तो मुझे करना पड़ेगा बी को ग्रेटर देन 0।
ये हो गई पहली केस। दूसरी केस क्या हो जाएगी, ए को पॉजिटिव कर लिया तो करना पड़ेगा बी को नेगेटिव। ये कंसेप्ट है वैसे। अब ये चीज़ कभी बदलेगी नहीं, मतलब जो बेसिक फंडा रहेगा क्वेश्चन का तो यही रहेगा, मतलब सॉल्व करने के लिए काम में आएगा। अब क्वेश्चन हार्ड कैसे बनेगा और इजी कैसे बनेगा, जैसे कि पहली वाली केस में, ये वाली केस में हमने जो क्वेश्चन बनाया था, इस वाले केस में एक्स माइनस कितना लिया था हमने, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 5 लिया था ना, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 5 लिया था। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 5 फैक्टर के टर्म में लिखा था, तो डायरेक्ट अपने को यही लगाना था, तो क्वेश्चन ईजी बन गया था। सही है क्या। और अब इस वाले केस में क्या दिया है कि इसने फैक्टर बना के नहीं दिया है, फैक्टर बनाने के लिए अपने को थोड़ा और ज़्यादा नॉलेज चाहिए, और ज़्यादा मतलब क्या चाहिए, मुझे क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ना पड़ेगा या फिर उसके रूट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। रूट्स अगर मालूम है तो उसके फैक्टर कैसे बनाएंगे वो उसके बारे में मालूम होना चाहिए। अगर ये चीज़ें आपको मालूम है ना, तब जाके आपके लिए मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग है। अगर आपको क्या मालूम है, हम लोग अभी यहाँ से ही पढ़ रहे, ये चीज़ें पढ़ रहे और हम लोग आगे जाएंगे तो कुछ क्वेश्चन जो आएंगे इस फॉर्मेट में नहीं अगर आ गए, अगर ऐसे फॉर्मेट में आ गए तो फिर आपको यहाँ पे दिक्कत आएगी कि फैक्टर कैसे बनाएं, इसको फैक्टर के टर्म में कैसे लिखे, ये दिक्कत आएगी। आईआईटी वाले क्या करते हैं वैसे, आईआईटी के बारे में अगर क्वेश्चन में मतलब उसका जो पैटर्न है अगर थोड़ा सा मैं बोल दूँ आपको, तो हमको पढ़ाया जाता है कितना, हमको पढ़ाया जाता है कि 2+3, ये 2+3 कितना होता है, 2+3 कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। सबको मालूम है, ये बचपन में पढ़ा था हमने कि 2 मतलब क्या है कि 2 ऐसे लाइन ले लो, और 3 कैसे ले लो, ये कुछ भी 3 भी लाइन ही लेते हैं, तो 2 लाइन प्लस 3 लाइन कितने हो गए, 1 2 3 4 5, बस ये 5 आ गया। ऐसे ये हो ना, ये तरीका है ना ये एडिशन का, तो ये एडिशन का तरीका ये हमको पढ़ाया जाता है, बराबर क्या। तो आईआईटी के सिलेबस में भी ऐसा ही है कि ये एडिशन ऐसा है, बराबर क्या। तो एडिशन तो हमको पढ़ाया गया है और इसका तरीका ही मालूम है कैसे करना है, तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अभी क्वेश्चन कैसे पूछेगा, बोलेगा कि ये 2 पेन है और 3 पेंसिल है या फिर 3 नोटबुक्स है या फिर बुक्स है, ये कितने होंगे, मतलब 2 पेन प्लस 3 बुक, ये कितने होंगे, ये इसकी एडिशन बोला जाएगा। यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे कोई एट्रीब्यूट था ही नहीं, मतलब 2+3 बस ऐसा ही था, सिंपल सा था। अब अपने को सोचना है कि 2+3 अगर 5 हो रहा है तो किस किस केस में ये हो सकता है, किस किस केस में नहीं होगा। जैसे इसमें आ गया 2 पेन प्लस 3 बुक कितना होगा, ये 2 पेन्स और 3 बुक्स कितनी होंगे, ये 5 होना चाहिए। अब ये 5 हो गया तो ये 5 है क्या, पेन्स है या फिर बुक्स है, बराबर है क्या। तो यहाँ पे अपने को दिक्कत आएगी कि अब यहाँ पे ये सोचना है अपने को कि अगर ऐसी चीज़ हो रही तो एडिशन ही है, इसके अंदर भी एडिशन है, तो ये फिर एडिशन कैसे वर्क होगा, कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये आपको समझ में आना ज़रूरी है। अगर ये चीज़ अगर समझ में आ रही, लॉजिक इसके पीछे का लॉजिक समझ में आया, तो कैसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के बोलने दो अपने को बन जाएंगे। तो बेसिक फंडा जो है उस चीज़ का वो समझ में आना चाहिए आप लोगों को, और उसके ऊपर ही काम करना है। जैसे कि 2+3 5 अगर हो गया तो ये जो है क्वांटिटी, ये भी एक नंबर है और ये भी एक नंबर है, और ये जिस टाइप का वेरिएबल है उसी टाइप का ये वेरिएबल है, तब जाके इसका एडिशन हो सकता है। अब यहाँ पे 2 पेन्स है 3 बुक्स है, तो ये तो अलग क्वान्टिटी है और ये अलग क्वान्टिटी, दोनों की एडिशन कैसे कर सकते हैं हम लोग, मतलब ये तो यही हो गया ना। पेन्स को अगर मैंने x बोल दिया, बुक्स को अगर y बोल दिया, तो 2x + 3y क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, वैसे वैसे रहेगा, ये इसका एडिशन ही नहीं होगा, बराबर है क्या। इसका एडिशन हो ही नहीं सकता क्योंकि ये पेन अलग टाइप का वेरिएबल हो गया, बुक्स अलग टाइप का वेरिएबल हो गया, तो ये 2 पेन्स + 3 बुक्स ये वैसे के वैसे रहेंगे, 2 पेन्स + 3 बुक्स ऐसे ही रहेंगे, इसमें कोई एडिशन नहीं होगा, मतलब 5 नहीं होगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये समझ में आए तो पूरा मैथमेटिक्स ईजी है आपके लिए, बराबर है क्या। उसके लिए आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी और कंटिन्यूअस मेहनत करना पड़ेगा, बराबर है क्या। ओके, तो ये क्वेश्चन था x² + 3x + 1 < 0। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने पहले तो इसके फैक्टर्स बना दिया, अल्फा और बीटा। अल्फा की वैल्यू कितना आ गई, ये आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई, और अल्फा और बीटा अगर इसके रूट्स होते हैं तो उसके फैक्टर्स बनते हैं, x - अल्फा x - बीटा, ऐसा बोला था। तो अल्फा की वैल्यू कितना ये है, तो यहाँ पे रख दिया, ये यहाँ पे रख दिया, मतलब अल्फा के बदले वो वैल्यू और बीटा के बदले वैल्यू रख दिया, और जो भी < 0 था < 0। अब यहाँ से सारा रोड मैप क्लियर है, क्या करना पड़ेगा अपने को। यहाँ पे एक ये लिखा हुआ है, यहाँ पे बी लिखा हुआ है, तो हमको अब यहाँ से मालूम है क्या करेंगे। एक तो ये वाला नंबर, पहला वाला नंबर केस फर्स्ट में क्या होगा, तो x - -3 + √5 डिवाइडेड बाई कितना 2, इसका आंसर < 0 ले लिया हमने। तो पहला वाला अगर < 0 ले लिया तो दूसरा वाला क्या लेना पड़ेगा, दूसरा वाला लेना पड़ेगा मुझे पॉजिटिव, मुझे क्या लेना पड़ेगा, < 0 लेना पड़ेगा। तो √5 डिवाइड बाई होगा 2,
और इसका आंसर कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, मतलब पहला वाला लेस देन 0 तो दूसरा वाला ग्रेटर देन 0, ऐसा लेना पड़ेगा। सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा वो निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ से सॉल्व कैसे करेंगे, x लेस देन, ये आगे चला गया तो -5 डिवाइड बाय होगा 2, मतलब ये जो निगेटिव है ऊपर आगे जाके पॉजिटिव हो गया। और इस साइड पे क्या बन जाएगा, इस साइड पे भी ये जो निगेटिव है उस साइड पे चला गया तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो x ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, ये -3 -√5 डिवाइड बाय 2, ये आ गया। अब इनको प्लॉट कर लेते हैं। प्लॉट भी कैसे करना है अपने को, अप्रोक्सीमेट प्लॉट करना है, एग्जैक्ट की तो जरूरत है नहीं अपने को। तो ये ले लिया हमने नंबर लाइन। तो -5 + -3 + √5 क्या होता है, √5 कितना होगा, 2 पॉइंट समथिंग, और -3 कितना हो गया, -1 पॉइंट समथिंग। मतलब ये क्या है, कोई एक निगेटिव नंबर है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे अगर कोई आ गया, चलो ठीक है ना, ये इस नंबर को भी देख लेते हैं, ये भी शायद निगेटिव है। -5 -√5 कितना, -√5 मतलब हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, -3 मतलब हो जाएगा 5 पॉइंट समथिंग, डिवाइड बाय 2 कर लिया तो -2.6 के आसपास आएगा। तो ये नंबर कहाँ पे है, माइनस कितना है, -2 पॉइंट समथिंग है ये ना, -3 -5 कितना होगा, समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं अप्रोक्सीमेट कैसे बना रहा हूँ। √5 कितना है, 2 पॉइंट समथिंग ना, क्योंकि √4 कितना आता है, 2 आता है, इसका मतलब ये √5 मतलब √4 से ज़्यादा हो गया, 2 पॉइंट समथिंग। 2 पॉइंट समथिंग -3 कितना आ जाएगा, तो 0.99 के आसपास आएगा, डिवाइड बाय 2 कर लिया तो 0.4 समथिंग आएगा। तो मतलब ये जो नंबर आएगा यहाँ पे क्या आएगा, -3, ये √5 डिवाइड बाय 5 कितना आएगा, ये 0 के नज़दीक आ जाएगा ज़रा। और ये जो नंबर है -3 -√5 कितना है, -3 -√5 मतलब हो जाएगा -5 पॉइंट समथिंग, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा, -2 पॉइंट समथिंग, मतलब कितना आएगा कि इससे और भी दूर चला जाएगा। तो यहाँ पे आना चाहिए, समझ में आ रहा है। या अगर नहीं समझ आया तो कैलकुलेटर निकालो और वहाँ पे रखो दो वैल्यू, लेकिन कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़े आपको, ऐसा काम करो। मैं बोल रहा हूँ कि √5 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितना होती है, 2 पॉइंट समथिंग होती है। तो इसमें ऐड कर दो, इसका वैल्यू निकाल के देख लो, आपको समझ में आएगा कि इसकी रिलेशन में ये कहाँ पे आएगा, ये मोर लेफ्ट आएगा इसके, ठीक है। तो ये नंबर्स बन गए। सबसे पहले ये वाला x लेस देन कितना है, -3 + √5 डिवाइड बाई 2, इससे ये नंबर कम होना चाहिए, मतलब इस नंबर से ये नंबर कैसा है, कम है, मतलब ये पीछे चला जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर, ये नंबर कैसा है, ये इस नंबर से मतलब -3 -√5 डिवाइड बाई 2 से ज़्यादा है, मतलब ये नंबर ऐसा आगे निकल जाएगा। अब सोचो, ये वाला जो नंबर है ऐसा है, तो यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। अब दोनों के, अब इसमें क्या है कि इन दोनों के बीच में कैसा लिखा है, ये एंड लिखा हुआ है। अब एंड का मतलब क्या होगा, एंड का मतलब होता है कि दोनों के अंदर जो भी कॉमन एलिमेंट्स है वो ले लो। और कॉमन एलिमेंट्स कितने दिख रहे हैं, -3 -√5 डिवाइडेड बाई 2 से लेकर -3 + √5 डिवाइडेड बाई 2 के बीच में। तो ये हो गया हमारा x बिलोंग्स टू इतना, ठीक है। ओके, ये हो गया पहले वाले केस का सॉल्यूशन। दूसरे वाले केस का सॉल्यूशन कितना आएगा, दूसरे वाले केस का सॉल्यूशन आएगा केस सेकंड, x -3 प्लस हो जाएगा √5 डिवाइडेड बाई 2। ये हमने पहले वाले केस में क्या लिया था, देख लो, पहले वाले केस में पहले वाला लिया था हमने नेगेटिव, तो अब ये लेना पड़ेगा पॉजिटिव, तो इसको ले लिया पॉजिटिव। एंड दूसरा वाला केस, दूसरा वाला क्या था, x -3 -√5 और डिवाइडेड बाई 2, और इसका जो आंसर आना चाहिए कितना आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। कर लो सॉल्व। तो x ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, -3 प्लस हो जाएगा √5 और डिवाइड बाई 2, एंड इधर से क्या आएगा, x लेस देन -3 -√5 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे। तो सॉल्व कर लो इसको। पहला नंबर फिर से वही बात, ये -3 -√5, ये 2 पॉइंट समथिंग है तो बहुत पहले आएगा, और ये 0 पॉइंट समथिंग है तो ये यहाँ पे निगेटिव में 0 पॉइंट समथिंग है तो ये थोड़ा सा राइट साइड पे चला जाएगा। प्लॉट कर लेते हैं इसको। प्लॉट करने के लिए फिर से देख लो, ये जो नंबर है -3 + √5 डिवाइड बाई 2 से ज़्यादा, मतलब इससे आगे, और -3 -√5 डिवाइड बाई 2 से कम, तो ये इससे कम, ऐसे। तो क्या करना है, दोनों के बीच में, दोनों के बीच में लाना है एंड। एंड का मतलब कितना होता है, इंटरसेक्शन। फिर दोनों के बीच में क्या कॉमन दिख रहा है, कुछ भी नहीं, तो इससे फिर से फाई आ गया। अच्छा, ये कोई इत्तेफाक नहीं कि मतलब पहले वाले प्रॉब्लम में भी इस केस का आंसर फाई आ रहा था, इस वाले केस में भी आंसर फाई आ रहा था। निगेटिव वाले केस में मतलब a इंटू बी लेस देन अगर 0 होता है तो उसमें एक ही केस से आंसर आता है, दूसरे केस से नहीं आंसर आता है। ये मतलब ऐसे जो शॉर्टकट्स आप नोटिस कर रहे हो ना, हम लोग आगे चल के ये बहुत, मतलब ये जो क्वेश्चन है बहुत ईजी, मतलब 1-2 स्टेप में आंसर आ जाएगा इनके।
अभी तो क्या है कि आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग इसका ज़्यादा डीप में जाएंगे ना तो ही जाके हम इसका जो हार्ड वाले प्रॉब्लम है, जो कि मतलब जो अच्छे वाले क्वेश्चंस होते हैं जेडब्ल्यू के, वो सॉल्व कर पाएंगे। तो अपने को ये बेसिक चीज़ें जो है ना, इनइक्वालिटी कैसी वर्क हो रही है वो समझ में आना पड़ेगा। सॉल्व करना है तो हम लोग बहुत सारे हज़ारों मेथड सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे शॉर्टकट मेथड्स भी है अपने पास, तो वो उसका टेंशन नहीं है। मतलब ये ज़्यादा मेथड अगर आपको लग रहा है कितना सारा लंबा कैसे करेंगे, तो उसके बारे में सोचो नहीं, उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचो। ये बस सॉल्व करो, आपकी पहले तो प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। प्रैक्टिस होने के बाद ये हम लोग आगे इसके शॉर्टकट मेथड पढ़ेंगे, बराबर है क्या। जैसे कि जब रोड बनाते हैं ना, तो नीचे बहुत सारा मिट्टी वाटा डाल के वो सब कुछ, मतलब वो क्या बोलते हो, पत्थर वगैरह डाल के उसको, मतलब पहले बहुत ज़्यादा उसको रोल ये कर लेते हैं, रोलर उसको घुमा के पहले उसको फिट कर लेते हैं ना, बाद में उसके ऊपर वो जो होता है ना, वो जो रोड बनता है, तो इस सेम टाइप का है ये। तो ये पहले तो हमारा जो है ना बेस बहुत ही अच्छे से होना चाहिए, और बाद में हम लोग उसके ऊपर जो बोलते हैं ना नाजुक सा वो जो रोड होता है वो बनाएंगे, ठीक है ना। तो बेसिक में तो ये सब बेसिक चीज़ें आपकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें हो गई अभी तक हो गया है a इंटू बी ग्रेटर दैन 0 एंड दूसरा क्या हो गया a इंटू बी लेस दैन 0। ये दो चीज़ें हो चुकी है। फटाफट मैं इसके बारे में बोल देता हूँ क्या क्या किया है हमने इसमें। इसको हमने डिवाइड किया था दो चीज़ों में। पहली चीज़ क्या थी कि a की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है तो दूसरी b क्या होना चाहिए, b भी पॉजिटिव होना चाहिए। ये हो गया पहला केस। दूसरा केस क्या किया था हमने, a की वैल्यू अगर निगेटिव होती है तो क्या होना चाहिए, b की वैल्यू भी निगेटिव होना चाहिए। ये दो केसेस में, इन दोनों केसेस के बीच में क्या है, एंड है। इन दो केसेस के बीच में क्या है, ये और ये टर्म के बीच में क्या है, एंड है। इसका मतलब इसका सोल्यूशन निकालेंगे हम लोग, इसका सोल्यूशन निकालेंगे और दोनों के बीच में इंटरेक्शन लगा देंगे। इस सेम वे इसका सोल्यूशन निकालो, इसका सोल्यूशन निकालो, इन दोनों के बीच में एंड लगा दो। तो ये एक सोल्यूशन मेरा कंप्लीट हो गया, एक सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। मतलब केस 1 का आंसर मेरे पास है, केस 2 का आंसर मेरे पास है। तो केस 1 एंड केस 2 के बीच में क्या लगाना पड़ेगा, मुझे यूनियन लगाना पड़ेगा। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है क्या। क्योंकि ये दो चीज़ें हैं ऑप्शनल है, ये कंपलसरी नहीं है। ये दोनों चीज़ें लेकिन कंपलसरी है। तो ये केस के बीच में जो चीज़ें आती है वो कंपलसरी आती है, दो केसेस के बीच में वो ऑप्शनल है। मतलब एक चीज़ करो या फिर एक चीज़ करो तो भी इसका सिस्टम सॉल्व हो सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या किया हमने, यहाँ पे भी दो केसेस बना दिया। अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो मस्ट है कि बी की वैल्यू निगेटिव होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा केस 1। और केस 2 में हमने क्या किया, अगर ए की वैल्यू लेस देन 0 ले लिया तो बी को मुझे पॉजिटिव लेना पड़ेगा या फिर ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा। सेम वे यहाँ पे एंड लगा है, यहाँ पे भी एंड लगा हुआ है। इसका मतलब ये पॉजिटिव है, बी निगेटिव है, जो भी इसका इंडिविजुअल सोल्यूशन आएगा, इसका इंडिविजुअल सोल्यूशन आएगा। दोनों के बीच में इंटरसेक्शन मतलब कॉमन सोल्यूशन ले लो और ये पहला C1 का सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व कर लो, दोनों के बीच में इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट ला लो, तो ये इसका भी सॉल्यूशन तैयार है। मतलब C1 का सॉल्यूशन आपके पास तैयार है, C2 का सॉल्यूशन तैयार है। तो इन दोनों के बीच में यूनियन लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर कितना होगा, C1 यूनियन C2 हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। ये अगर समझ में आ रहा है तो कुछ मैं प्रॉब्लम देता हूँ होमवर्क के लिए, वो करने की कोशिश कर लो। तो पहला जो प्रॉब्लम है आपका होमवर्क के लिए तो है x² -1 ग्रेटर देन 0, ओके। और तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है आपके लिए होमवर्क के लिए, तो ये आप बनाने की कोशिश करो। कोई दिक्कत आती है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो क्वेश्चंस, या फिर टेलीग्राम कर दो तो भी मैं बोल दूंगा। बस ये ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 दिया है बराबर। और अगर आंसर बराबर है चेक कैसे करेंगे हम लोग, वो जो इंट्रो आएगा हमारा उसके अंदर से कोई भी एक नंबर रख के इस इक्वेशन में रख के देख लेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग करवा लो ये क्वेश्चंस, इसके बाद हम लोग आप देख लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये इंटू बी इंटू सी, अब ऐसे आ गया, तीन नंबर्स आ गए। इसका आंसर अगर ग्रेटर देन 0 होता है, ये इंटू बी इंटू सी ग्रेटर देन 0 होता है, तो अब इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो ये इंटू बी इंटू सी का ग्रेटर देन 0 अगर आंसर है तो इस वाले में 3 नंबर अगर पॉजिटिव है तो तीनों के तीनों पॉजिटिव चलेंगे। 3 नंबर का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है तो ए का साइन और बी का साइन और सी का साइन देखना पड़ेगा। तो पहले तो ए का साइन पॉजिटिव, बी का साइन पॉजिटिव, सी का साइन पॉजिटिव। तो 3 नंबर पॉजिटिव है, तीनों का प्रोडक्ट किया तो कितना आएगा, पॉजिटिव। ये बराबर है, मतलब ये ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0 और सी ग्रेटर देन 0, ये करना पड़ेगा। तो कर लो फिर, कितना होगा पहली केस में ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0, बी की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 एंड सी की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0, ये करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई पॉसिबल है क्या, इसके अलावा कोई पॉसिबल है, ये बी सी का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 चाहिए
तो ए बी सी का साइन पॉजिटिव ले लो तो चलेगा, 3 नंबर पॉजिटिव है तो तीनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा, वो बात सही है। इसके अलावा कोई चीज़ पॉसिबल है क्या? अगर आपको सोचना है तो सोच लो, ये थोड़ा सा पॉज करके वीडियो को मैं आगे बोल देता हूँ। तो देख लो 3 नंबर में से अगर 2 नंबर अगर निगेटिव होते हैं ना तो भी चल जाएगा ना। अगर पहला नंबर पॉजिटिव है, दूसरा 2 नंबर निगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, इसका भी प्रोडक्ट करके देख लो, ये माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा ना। अब ये प्लस, ये जो माइनस माइनस है अभी इसमें बिखेर दो ना, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये वाला प्लस होगा, ये वाला माइनस होगा, या फिर 2 पहले माइनस होंगे, लास्ट वाला प्लस होगा, है ना। ये तीनों केसेस में भी क्या आएगा, इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। मतलब एक केस में क्या करना पड़ेगा, फिर ए की वैल्यू पॉजिटिव तो बी की वैल्यू निगेटिव, सी की वैल्यू भी निगेटिव, फिर ए की वैल्यू अगर कितना ले लिया हमने, निगेटिव ले लिया, तो बी की वैल्यू पॉजिटिव लेना पड़ेगा और सी की वैल्यू निगेटिव लेना पड़ेगा, सही है। और ए की वैल्यू अगर निगेटिव ले लिया और बी की वैल्यू भी निगेटिव ले लिया तो सी की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। मतलब केस 1 के लिए सॉल्व करो, केस 2 के लिए सॉल्व करो, केस 3 के लिए सॉल्व करो और केस 4 के लिए सॉल्व कर लो, सही है ना। तो ये 3 केसेस के लिए सॉल्व करना पड़ेगा और एक केसेस ऑप्शनल है, तो इन दोनों के बीच में तो क्या आएगा, हमेशा और आएगा। मतलब केस 1 का, केस 2 का, केस 3 का जो भी आंसर आएगा, केस 4 का जो भी आंसर आएगा, सबका यूनियन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि ये अलग केस है, ये अलग केस है, ये अलग केस है, ये केस अलग है, तो ये केस का जो आंसर है इस केस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये केस का आंसर इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, बराबर क्या। लेकिन ये विद इन केस, मतलब एक केस के अंदर ये अगर पॉजिटिव होता है तो बी पॉजिटिव होना ही जरूरी है, बी पॉजिटिव है तो सी भी पॉजिटिव होना जरूरी है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कितना आना चाहिए, वो एंड आएगा। मतलब विद इन केस क्या आएगा, एंड आ जाना चाहिए, और केसेस के बीच में क्या आएगा, और आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को करना पड़ेगा एक केस का जब सॉल्यूशन कर रहे हैं तो जब इसका आंसर निकल गया, इसका जो आंसर निकल गया और इसका जो आंसर निकल गया, तो सबके बीच में क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो ये गर्दन 0, बी गर्दन 0, सी गर्दन 0, जो भी सोल्यूशन आ गए उस सबका इंटरसेक्शन ले लो। तो उसका इंटरसेक्शन लेने के बाद वो जो आंसर होगा कितना, किसका होगा, केस 1 का होगा। और बीच में सेकंड में ए गर्दन 0, बी लेस देन 0, सी लेस देन 0, इसको सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा वो होगा केस 2 का, बराबर क्या। सिमिलरली ऐसे कर जाओ, तो जब ये चारों केस को सॉल्व कर लिया हमने और उसका एक फाइनल आंसर लेके आ गए इंटरसेक्शन लेने के बाद, तो सबका यूनियन करो तो ये इसका आंसर निकलेगा। तो इतना, मतलब दो यहाँ पे फैक्टर थे तो 2 केसेस बन गए, 3 है तो 4 केसेस बन गए, और एक और बढ़ाऊंगा तो मैं यहाँ पे ये इंटू बी इंटू सी इंटू डी, इसका आंसर अगर पॉजिटिव चाहिए तो और भी ज़्यादा केसेस बनेंगे, सही है ना। तो ये सारे केसेस अगर इतने सारे बन रहे हैं तो यहाँ पे ये जो ऐसे केसेस में सॉल्व करना वो थोड़ा पॉसिबल नहीं है, मतलब ज़्यादा केसेस बनेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए एक शॉर्टकट मेथड देखेंगे, वेवी कर्व मेथड बोलते हैं उसको, और उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये वेवी कर्व मेथड पढ़ने के लिए अपने को ये इसका ग्राफ पढ़ना ज़रूरी है ना, ये मतलब होता क्या है वो पढ़ना ज़रूरी है, ग्राफ, ठीक है ना। तो मैं कुछ बेसिक ग्राफ बोलूँगा, उसके बाद हम लोग वो मेथड डिस्कस कर लेते हैं, या फिर हम लोग पहले मेथड डिस्कस करें ना, तो ये शायद आपको उसका रीज़न क्या है वो पढ़ने में थोड़ा मज़ा आ जाए। तो सबसे पहले पहला प्रॉब्लम था हमारा कौन सा, x-2, और इधर से कितना था x-5, और इसका आंसर कितना है, ग्रेटर देन 0 है। हमने सॉल्व कैसे किया था, पूरा याद कर लो एक बार फिर से। 2 केस में सॉल्व किया था, दोनों को पॉजिटिव दोनों को नेगेटिव ले लिया था, फिर इंटरसेक्शन ले लिया था उसके बीच में, और जो 2 केसेस थे उसके बीच में यूनियन लिया था। मैं फटाफट बोल रहा हूँ, ये आपके पीछे आपको समझ में आना चाहिए, नहीं आ रहा तो पहले इसी को कवर कर लो, ताकि जाके मेथड में कोई दिक्कत नहीं आए आपको। अगर ये जो सॉल्व कैसे करना है अगर अभी भी डाउट है तो पहले वो वीडियो देखो, या फिर इसको सॉल्व करके देख लो। अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो फिर से वो वीडियो देख लो, तब जाके फिर यह जो मैं मेथड बोल रहा हूँ उसमें आपको मज़ा आ जाएगा। तो x-2 x-5 ग्रेटर देन 0 है। तो ऐसे वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तो नंबर लाइन बना लेंगे, फिर नंबर लाइन बनाने के बाद ये जो 2 है ये कहाँ पे है, यहाँ पे है, ओके। तो 5 कहाँ पे आएगा, 2 के इस साइड पे या फिर उस साइड पे, डेफिनेटली राइट साइड पे आएगा उसके, क्योंकि 5 का जो अमाउंट है 2 से ज़्यादा है, मतलब, और ज़्यादा नंबर जो होते हैं ज़्यादा, ये जो नंबर्स होते हैं उसके राइट साइड पे आ जाना चाहिए। तो 2 के ज़्यादा राइट पे आएगा 5। तो यहाँ से हुआ क्या कि ये जो 2 नंबर मैंने इसमें ये कर लिया ना, 2 नंबर जैसे ले लिया, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो नंबर लाइन है 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। 3 पार्ट में डिवाइड हो गई क्या, ये 5 से एक ज़्यादा वाला पार्ट, 2 से 3 5 वाला एक पार्ट, और 2 से कम वाला एक पार्ट, ऐसे 3 पार्ट में नंबर लाइन टोटल डिवाइड हो गई है।
आपको समझ में आ रहा है ये चीज़? ओके, अब नंबर लाइन डिवाइड तो हो गई है, तो अब हम क्या करेंगे, इस नंबर लाइन के ऊपर एक एक नंबर ऐसे लेते जाएंगे हम लोग नंबर लाइन के ऊपर। अच्छा, मतलब क्या होगा कि नंबर लाइन के ऊपर एक एक इस इंटरवल के बीच में हम लोग नंबर लेते जाएंगे। 5 से ज़्यादा कौन सा नंबर है जो भी आपको पसंद है, कौन सा नंबर पसंद है? चलो मान लेता हूँ मेरे लिए 7 जो है ये नंबर पसंद है। 7 जो है धोनी की याद आ रही है ना, तो ये 7 जो है मुझे पसंद आ गया, समझो ये 5 के आगे में। 2 से लेकर 5 के बीच में कौन सा नंबर पसंद है? कौन सा है नंबर? 3 ले लो, 4 ले लो। 3 ज़्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, इसलिए हम लोग इसी को ले लेते हैं। हाँ बेचारा, तो 2 से लेकर 5 के बीच में कौन सा ले लिया हमने? 3 ले लिया। अब 2 से पहले सबसे बेस्ट तो 0 ही है, तो 0 ही ले लेते हैं, ठीक है ना। तो 0 ले लिया हमने, 3 ले लिया, 7 ले लिया। ऐसा ज़रूरी नहीं है कौन सा भी नंबर ले लो, लेकिन इस इंटरवल के बीच में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 से पहले, 2 से 5 के बीच में और 5 से आगे के बीच में जो भी आपको पसंद आ रहा है वो नंबर लेने का। अब क्या करने का, ये जो नंबर है इसके अंदर रख देने का। कौन से रिलेशन में? इस रिलेशन में, x - 2 x - 5 के बीच में, x - 2 और x - 5 के बीच में। तो क्या हो गया, तो यहाँ पे 7 रख दिया। 7 - 2 कितना? 5। 7 - 5 कितना? 2। 5 × 2 कितना? 10। वो 10 देखना नहीं है अपने को, उसका साइन देखना है, वो पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है। 10 कैसा आ गया इस वाले केस में? पॉजिटिव। बस उसका साइन यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे उसका साइन लिख दो, हो गया। यहाँ पे इतना ही करना है आपको। 2 से लेकर 5 के बीच में कौन सा नंबर ले लिया था हमने? 3 रख दिया यहाँ पे। 3 - 2 कितना आया? 1। 3 - 5 कितना आया? -2। एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, प्रोडक्ट कितना आएगा? निगेटिव आएगा, बराबर। क्या अपने को अमाउंट से कोई लेना देना है नहीं, उसका जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही है निगेटिव आ रही है वो देखना है। तो आया कितना? निगेटिव आया। यहाँ पे कितना आया था? यहाँ पे आया था पॉजिटिव। सिमिलरली 0 जब रखेंगे तो 0 - 2 कितना हो गया? -2। 0 - 5 कितना हो गया? -5। -2 - 5 कितना हो गया? +10। साइन देखना है अपने को, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो अमाउंट कितना है उसके बारे में कोई लेना देना है नहीं। तो ये हो गया प्लस, ओके। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। ऐसे मतलब इस इंटरवल में कितना है? 2 से लेकर 5 के बीच में जो ये जो प्रोडक्ट है उसका जो साइन आ रहा है निगेटिव आ रहा है 3 के लिए, 7 के लिए आ रहा है पॉजिटिव और 0 के लिए कितना आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो ये जो साइन सिस्टम आ रहा है इस पर्टिकुलर नंबर के लिए, ये जो साइन सिस्टम है, मतलब 7 के लिए प्लस आ रहा था ना, तो इसी पे 7 का साइन नहीं है, इस इंटरवल में जितने भी नंबर से सबका साइन वही आएगा। चेक करना तो चेक कर लो, कौन सा दूसरा नंबर है? 10 इसमें आएगा, क्या आएगा? तो 10 रख दिया यहाँ पे। 10 - 2 कितना? ये 10 - 5 कितना? 5। 5 × 8 कितना? 40। 40 का साइन कितना है? पॉजिटिव। तो इस 5 से लेकर आगे तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, सभी के लिए साइन क्या आएगा? प्लस ही आएगा। सिमिलरली ये 2 से लेकर 5 तक के बीच में जो भी नंबर आएगा, ये 2 से जस्ट आगे कौन सा आएगा? 2.1, उसके लिए भी साइन निकाल के देख लो तो इसमें निगेटिव आएगा। अगर आपको करना तो करके देख लो। मतलब 2 से लेकर 5 तक के बीच में एक नंबर के लिए कोई सा भी एक नंबर डिसाइड कर लो, उस नंबर के लिए जो साइन आएगा वो सारे के लिए वही साइन आएगा। और सिमिलरली 2 से पीछे भी जो सेम चीज़ रिपीट हो जाएगी। मतलब इस इक्वेशन का अपने अपने इंटरवल में साइन फिक्स होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर साइन फिक्स है तो इसका मतलब क्या हो गया फिर? अब ये जो रिलेशन लिखा है उसका मतलब क्या होता है देख लो। अब ये लिखा है कि x - 2 x - 5 ग्रेटर देन कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। तो पॉजिटिव कहाँ पे दिख रहा है भैया? यहाँ पे एक पॉजिटिव है और यहाँ पे एक पॉजिटिव है। इसका मतलब अगर मुझे इसका सोल्यूशन निकालना है तो जहाँ जहाँ पे भी इसका साइन पॉजिटिव है वो इंटू लिख दो। तो इन्फिनिटी से लेकर 2 तक का और उसके आगे कहाँ से जाना पड़ेगा? 5 से लेकर इन्फिनिटी तक का। ये जो आंसर है अभी और आपका जो पहला वाला आंसर है उसको मैच करके देख लो, वो दोनों सेम ही आ जाएंगे, बराबर क्या? तो लेकिन यहाँ पे कितना करना पड़ा मुझे? करना पड़ा? तो यहाँ पे जो भी फैक्टर्स है उसको करना पड़ा मुझे 0 के साथ कंपेयर। तो x - 2 को 0 कर लिया तो x वैल्यू कितना आ गई? 2 आ गई। फिर x - 5 था, x - 5 को भी कर लिया हमने 0 के साथ कंपेयर। x वैल्यू कितना आ गई? 5 आ गई। मतलब इसके जो रूट्स निकालना पड़ेगा मुझे। रूट्स निकाल के क्या करना पड़ेगा? नंबर लाइन प्लॉट करना पड़ेगा। रूट्स निकालो, नंबर लाइन प्लॉट करो। नंबर लाइन को प्लॉट करने के बाद अगर 2 रूट्स है तो जो हमारा नंबर लाइन है 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। 4 रूट्स है तो हमारे नंबर लाइन 5 पार्ट में डिवाइड होगा। मतलब जितने रूट्स होंगे उससे एक ज़्यादा पार्ट जो होगा नंबर लाइन का बढ़ जाएगा, मतलब उतने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हर एक पार्ट में से कोई सा भी एक जो नंबर अपने को पसंद आ रहा है वो डिसाइड करना पड़ेगा। उस नंबर के लिए इसका साइन निकालना पड़ेगा और उसको लिखना पड़ेगा वहाँ पे। लिखने के बाद फिर से वो पूरे नंबर के लिख दिया ना, तो फिर आप लोगों को देखना है कि यहाँ पे क्या बोला है इसने, ग्रेटर देन 0 बोला है या फिर लेस देन 0 बोला है। ग्रेटर देन 0 बोला है, इसका मतलब क्या आना चाहिए? पॉजिटिव जहाँ जहाँ पे भी लिखा है ना उसकी हमको यहाँ पे लिस्ट लिखना पड़ेगा और वही हमारा ही सॉल्यूशन होगा।
चेक करना है तो चेक करो, इसके बीच में कौन सा भी नंबर ले लो और इसके अंदर रख दो, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। सही है। अगर ऐसा सॉल्यूशन होता है, ये x माइनस कितना है 2 है, क्वेश्चन अगर ऐसा होता है x माइनस 2 और x माइनस 5 लेस देन 0 होता, इसका मतलब कितना हो रहा है, दो नंबर का प्रोडक्ट कैसा है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव के लिए भी, इसके लिए भी तो वही करना पड़ेगा अपने को, क्या करना पड़ेगा, इसको 0 और इसको 0 करना पड़ेगा। x माइनस 2 को 0 कर लिया, x माइनस 5 को 0 कर लिया, दोनों को 0 कर लिया। दोनों को जब 0 कर दिया है तो उसके रूट्स क्या आ गए, एक 2 आ गया, एक 5 आ गया, इसी को 2 और 5 प्लॉट कर लिया। फिर हर एक इंटरवल के एक एक नंबर ले लिया और उसके लिए